हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल अल्ट्रा विजिबल क्लासेस। जैसा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का कहना था कि सर जो एक्सरसाइज 8.1 है, 8.2 है, 8.3 है और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो त्रिकोणमिति से संबंधित है, उनमें कई बार बहुत सारी डिफ़िकल्टी परेशानियाँ आती रहती है। सवालों को सरल नहीं कर पाते, तकलीफ़ होती है और कोई कोई सवाल तो बिल्कुल समझ से ही परे हो जाते हैं। तो चलिए आज हम त्रिकोणमिति का जो एक्सरसाइज है उसको शुरू करने से पहले उसके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में कि त्रिकोणमिति होती क्या है, त्रिकोणमिति के जो संबंध निकल कर आते हैं वो कहाँ से आते हैं, त्रिकोणमिति की जो प्रमेय लागू होती है वो कहाँ से होती है, ये सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। और जब बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा उसके बाद हम धीरे धीरे करके एक एक करके सवालों की ओर, एक्सरसाइज की ओर बढ़ते चलेंगे। आशा करूँगा कि आपको हर एक सवाल में, हर एक क्वेश्चन में, हर एक एक्सरसाइज की बिल्कुल एक एक पॉइंट बिल्कुल क्लियर होता जाएगा। तो चलिए बात करते हैं त्रिकोणमिति की। तो त्रिकोणमिति की परिभाषा से शुरुआत करते हैं और त्रिकोणमिति की परिभाषा ये कहती है कि तीन कोणों से घिरी बंद आकृति जिसका एक कोण समकोण हो, मतलब कि ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण होता है, अगर उसका अध्ययन करते हैं तो वो त्रिकोणमिति कहलाता है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि त्रिकोणमिति का तात्पर्य ये होता है कि त्रिभुज की, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोई भी कोण 90 डिग्री का हो और उसका जो संबंध हम स्थापित करते हैं, उसका जो बारे में, उसके बारे में विस्तृत जानकारी लेते हैं, वो त्रिकोणमिति के अंतर्गत आता है। तो इस त्रिकोणमिति के आधार पर बहुत से वैज्ञानिकों ने, अलग अलग प्रयास किए और उन प्रयासों को मद्देनज़र रखते हुए सबसे प्रथम वैज्ञानिक आर्यभट्ट ने वैसे तो त्रिकोणमिति के बारे में समझाया था, पर और भी वैज्ञानिकों का नाम जोड़ा जा सकता है। उसी तरह एक वैज्ञानिक थे पाइथागोरस। उन्होंने पाइथागोरस प्रमेय लागू की, त्रिकोणमिति के आधारभूत प्रमेय, जिसको हम आधारभूत प्रमेय के नाम से भी जानते हैं। और उन्होंने बताया कि जब त्रिकोणमिति को समकोण त्रिभुज में लागू करते हैं तो उसमें हम एक त्रिभुज का निर्माण करते हैं और एक ऐसा त्रिभुज का निर्माण करते हैं जिसकी तीन भुजाएं होती है और उन भुजाओं का नाम होता है, वो उनके गुणों के आधार पर बताया गया। अर्थात जो कि सबसे बड़ी भुजा होती है उसका नाम कर्ण रखा गया। क्योंकि हम अगर एग्जाम्पल के लिए देखें तो महाभारत के युद्ध से भी ले सकते हैं कि जो पांडव थे वो 5 भाई थे, लेकिन उनका एक भाई और था कर्ण, वो सबसे बड़ा था और सबसे बड़ा होने की वजह से उसे कर्ण नाम दिया गया महाभारत में। उसी तरह यहाँ पर त्रिभुज की तीन भुजाओं में सबसे बड़ी भुजा को कर्ण का नाम दिया गया। शेष भुजा आधार और जो बिल्कुल लंबाई के रूप में थी उसको लंब नाम दिया गया। और इन तीनों भुजाओं को लेकर एक संबंध स्थापित किया और वह संबंध ये था कि समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये समकोण त्रिभुज है, इसकी सबसे बड़ी भुजा कर्ण है, जो इसका वर्ग होता है वो शेष दोनों भुजाएं आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर इसके बराबर होता है, इनके वर्गों के योग के बराबर होता है। तो अगर आप इस संबंध को समझ लेते हैं तो आपको परिभाषा याद करने में बिल्कुल भी कठिनाई नहीं आएगी। इस संबंध को देखते हुए भी आप परिभाषाएं याद कर सकते हैं। तो ये संबंध कहता क्या है कि समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा जो कि कर्ण होती है उसका वर्ग शेष दोनों भुजाएं आधार और लंब के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो इस तरह से पाइथागोरस प्रमेय ने अपनी प्रमेय लागू की। तो चलिए एक ऐसा ही एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि आपको इस प्रमेय को समझने में ज़्यादा तकलीफ़ ना हो, ज़्यादा डिफ़िकल्टी ना हो। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं कि एक त्रिभुज है पी क्यू आर जिसका कोण क्यू समकोण है। एक त्रिभुज ले लिया हमने, एक ट्राइंगल ले लिया जिसका क्यू समकोण दे रखा है तथा भुजाओं की लंबाई की बात करें तो भुजा पी क्यू बराबर 4 सेंटीमीटर, क्यू आर बराबर 3 सेंटीमीटर हो तो भुजा पी आर का मान ज्ञात कीजिए। देखिए जब भी ऐसे सवाल करने हो
जब भी इस तरह के क्वेरीज को हल सॉल्यूशन लेना हो, सरल करना हो, तो सबसे पहले हमें चित्र बनाना बहुत आवश्यक है। तो चलिए बिल्कुल इसी के अनुरूप एक चित्र का निर्माण करते हैं। अब जब चित्र की बात करते हैं तो एक पी क्यू आर इस तरह का एक इस तरह का एक त्रिभुज का निर्माण कर लेते हैं, जिसका क्यों समकोण है, अर्थात जो मध्य का कोण है उसे हमें 90 डिग्री का लेना है। तो हमने इसको 90 डिग्री का बना दिया और ऐसा एक समकोण त्रिभुज बना दिया। और उसकी भुजाओं की माप अगर देखें तो P से लेके Q तक 4 सेंटीमीटर, Q से लेके R तक 3 सेंटीमीटर, और हमें PR अर्थात ये सबसे बड़ी भुजा जिसको कर्ण के नाम से जानते हैं, इसका संबंध बताना है, इसकी माप बतानी है, इसकी लंबाई बतानी है हमें। तो लंबाई निकालने के लिए हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। और पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो आधार के स्क्वायर और लंब के स्क्वायर के बराबर होता है। तो चलिए हमें कर्ण का स्क्वायर निकालना है, जो कि सबसे बड़ी भुजा है। तो बराबर आधार यहाँ से लेके Q से लेके R तक जो कि 3 सेंटीमीटर है, हमने यहाँ रख दिया, प्लस लंब का स्क्वायर P से लेके Q तक 4 सेंटीमीटर दे रखा है, ये भी रख दिया, और इन दोनों का वर्ग करके जोड़ दिया। 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 16 प्लस 9 बराबर 25 सेंटीमीटर। अर्थात हमें P से लेके R तक का मान चाहिए, जो कि एक लंबाई है। तो हम इस वर्ग को जब हटाएंगे तो इधर अंडरवुड या वर्गमूल लग जाएगा, और 25 का वर्गमूल प्लस माइनस का 5 आता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो भुजा P से लेके R तक का मान निकल कर आया वो हमारे पास 5 सेंटीमीटर है। इसी तरह जो वैज्ञानिक आर्यभट्ट थे और अनेक वैज्ञानिक थे, थेल्स, जिन्होंने अपनी आधारभूत प्रमेय दी, तो बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अलग अलग त्रिकोणमितीय संबंध स्थापित किए। इसी तरह अगर हम त्रिकोणमिति का जो आधारभूत संबंध की बात करते हैं तो वैज्ञानिक पाइथागोरस ने बताया कि एक समकोण त्रिभुज होता है जिसकी सबसे बड़ी भुजा कर्ण, एक भुजा आधार और एक भुजा लंब होती है। इन लंब, कर्ण और आधार में आपसी संबंध स्थापित होता है, सदैव इनमें एक आपस में संबंध होता है। जैसे अगर हम अपनी बात करें तो मैं आपका एक ट्यूटर का तरह काम कर रहा हूँ और आप मेरे स्टूडेंट्स की तरह मेरे साथ रिलेशन में जुड़े हुए हैं। तो जिस तरह से मेरा आपके साथ संबंध है उसी तरह आपका मेरे साथ भी संबंध है। तो कह सकते हैं कि हम दोनों का आपस में एक एक संबंध है, और हम दोनों के संबंधों की अगर संख्या देखें तो 2 हो गई। उसी तरह प्रत्येक संबंध में प्रत्येक भुजाओं का 2-2 संबंध स्थापित किया गया, लंब का कर्ण के साथ, कर्ण का आधार के साथ, तो आधार का कर्ण के साथ। इसी तरह जब ये संबंधों की बात करते हैं तो एक सूत्र निकल कर आता है जिसको लाल बटेवे कक्का के नाम से जाना गया। और जो पहला संबंध था वो हमने L/K अर्थात लंब का कर्ण के साथ, और जब लंब का कर्ण के साथ संबंध लिया उसे साइन E के नाम से जाना गया। उसी तरह आधार का कर्ण के साथ कोसाइन के नाम से जाना गया। कर्ण का लंब का आधार के साथ टेंजेंट, आधार का लंब के साथ कोटेंजेंट, कर्ण का आधार के साथ सेकेंट और कर्ण का लंब के साथ कोसेकेंट नाम से जाना गया। चूँकि ये 2022 या नई सदी चल रही है और आज के युग में जो बड़े बड़े नाम होते हैं उनको छोटा कर दिया जाता है, और वो इसीलिए किया जाता है क्योंकि समय बचाने के लिए, समय की बचत करने के लिए, या बहुत से नामों को आसान और सरल बनाने के लिए, उपयोगी बनाने के लिए उनको छोटा बना दिया जाता है। तो उसी तरह वैज्ञानिकों ने मद्देनज़र रखते हुए इन नामों को याद करने में ज़्यादा कठिनाई ना हो इसलिए इनको छोटा बना दिया, और यहाँ से ई हटाकर साइन नाम दिया गया। कोसाइन में INE हटाकर कोस, टेंजेंट में GENT हटाकर टेन, कोटेंजेंट में कोट, सेकेंट में सेक और कोसेकेंट को कोसेक नाम दिया गया। इस तरह से हमारे पास 6 संबंध निकल कर आए जो त्रिकोणमितीय संबंधों के नाम से जाने जाते हैं। पहला संबंध साइन, दूसरा कोस, तीसरा टेन, चौथा कोट, पांचवा सेक और छठवां कोसेक। तो इस तरह से आज हमने त्रिकोणमिति के जो 6 संबंध थे
साइन, कोस, टैन, कोट, सेक, कोसेक, इन सभी के बारे में आप सभी को बता दिया है। कल हम इनसे संबंधित और बहुत सारी जानकारी लेकर आएंगे। आशा करते हैं कि आपको हमारे चैनल में और आपको हमारे साथ जुड़कर काफ़ी सारी जानकारियाँ उपलब्ध हुई है। तो अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया, आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही है, तो वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि जब भी हमारा इन फ्यूचर कभी वीडियो आएगा तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। उसके आधार पर आप अपनी समस्याओं का समाधान ले सकते हैं। और आप चाहें तो इस वीडियो का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने कॉपीज़ में एक नोट्स के रूप में तैयार कर सकते हैं। धन्यवाद।